हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट डीसी टू एसी, कन्वर्ट एसी voltage to DC voltage, convert electrical energy into mechanical energy, is used to decrease or increase AC voltage। तो इन चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है हमारे पास इट यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज द AC voltage। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस विच ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस रीजन इज नोन एज। ऐसी डिवाइस जो कि सिग्नल को लो रेजिस्टेंट रीजन से हाई रेजिस्टेंट रीजन में चेंज करती हो या ट्रांसफर करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। टंगस्टन को इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है, क्यों? ऑप्शन है इट इज इकोनॉमिक, इट इज मैलेबल, इट इज़ अ गुड कंडक्टर एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए उसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ द लाइट शो मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। इनमें से कौन सा कलर मैक्सिमम डेविएशन शो करता है जब उसे प्रिज्म से पास किया जाता है? ऑप्शन है येलो, वायलेट, ग्रीन और रेड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएशन शो करता है और रेड कलर सबसे कम डेविएशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट फ्रॉम सन रीच द अर्थ बाय। इनमें से कौन सी प्रोसेस से जो सन की हीट है वो अर्थ सरफेस में पहुंचाई जाती है? ऑप्शन है रेडिएशन, कन्वेक्शन और रिफ्लेक्शन, और जो लास्ट ऑप्शन है डी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 56 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। ऑप्शन है 24 आवर्स, 24 डेज, 365 डेज या चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 24 आवर्स। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ को रिवॉल्व करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज अ। एक अर्थ क्या है? नॉन एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, Earth is a bad absorber and bad radiator of heat. This is very important. Next question is intensity of gravitational field of Earth is maximum at. Gravitational field की intensity Earth पर कब maximum होती है? ऑप्शन है सरफेस के ऊपर, पोल्स, इक्वेटर या सेंटर ऑफ अर्थ में। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पोल्स। पोल्स में इंटेंसिटी ग्रेविटेशन फील्ड की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर द सी इज। ऐसी डिवाइस जिसे सी में जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रेडार, सोनार, लेजर या ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो दिस इज द डिवाइस जो कि यूज करते हैं सबमर्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड प्रोडक्शन बाय अ बैट इज। जो बैट साउंड प्रोडक्शन करती है वो कौन सी है? सबसोनिक साउंड्स, ऑडिबल्स, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। ऐसे पर्सन जिसे मायोपिया है उन्हें कौन सा लेंस इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस किया जाता है? ऑप्शन है प्लेन कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या प्लेन कन्वेक्स लेंस। सो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आएगा ऑप्शन वो होगा कनकेव लेंस। जो भी मायोपिया जिनको होता है उन्हें कनकेव लेंस लगाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिपोज होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नॉन इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट। इनमें से कौन सा सनलाइट का पार्ट सोलर कुकर को हॉट करता है या उसे हीट अप करता है। ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक रेज और रेड लाइट। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। जो हम भी गर्मी में महसूस करते हैं सन की लाइट में, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनमें से किसमें ट्रैवल नहीं कर सकती। ऑप्शन है लिक्विड्स, फिक्स डायमेंशन, वैक्यूम और गैसेस। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द अबव। सो 67 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्टेंट्स ऑफ एन इंडक्टर कनेक्टेड विद डीसी वोल्टेज इज। ऑप्शन है इन्फिनिटी, नन ऑफ द अबव, 1 ओहम और 0। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स। साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्टेंट्स ऑफ एन इंडक्टर कनेक्टेड विद डीसी वोल्टेज इज। हमारे ऑप्शन है इन्फिनिटी, नन ऑफ द अबव, 1 ओहम और 0। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस कितना होता है। ऑप्शन है 1, इन्फिनिटी, 0 या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज। नॉइज पोल्यूशन की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन है डेसिमल, डेसिबल, पीपीएम या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डेसिबल। डेसिबल नॉइज पोल्यूशन की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज। कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है। एनलार्ज होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो होगी वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। जब बॉडी अप मूव करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कहाँ मूव करेगी। ऑप्शन है अपवर्ड्स, साइडवेज, नील और डाउनवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन सी एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द कूलम फील्ड, फ्रिक्शनल फोर्स या ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बाकी सब कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पार्टिकल इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल कैसा होता है। ऑप्शन है नाइदर एक्सलरेटेड नॉट रिटार्डेड, ऑलवेज रिटार्डेड, ऑलवेज एक्सलरेटेड या अल्टरनेटली एक्सलरेटेड एंड रिटार्डेड। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटली एक्सलरेटेड एंड रिटार्डेड। लास्ट क्वेश्चन इज रेड इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी और डेंजर साइन एज। रेड कलर को एज इमरजेंसी और डेंजर साइन इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। ऑप्शन है इट इज स्कैटर्ड, इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी, इट्स वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स वेवलेंथ इज लॉन्गेस्ट। रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसीलिए इसे डेंजर सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। और जो वायलेट कलर है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती है। तो आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।